कथा लक्ष्मी नारायण के अघन मास गुरुवार की। जैसा मैं तमन नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का विवरण स्कंद पुराण से लिया गया है। यह कथा वैसे तो उड़ीसा के लोग इसका व्रत का पालन करते हैं और वहीं यह कथा सुनाई जाती है जो कि 7000 वर्ष पुरानी है या उससे भी पुरानी ये कथा है, क्योंकि जब कोल्हापुर मंदिर बना था तो यह 7000 वर्ष पुराना था और शायद 1000 वर्ष पूर्व यह कथा अंकित की गई थी, जो कि भगवान विष्णु यानी श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कथा का विवरण करती है। जगन्नाथ भगवान को भी दर्शाती है। यह कथा जगन्नाथ भगवान के नाम से ही जानी जाती है। इस कथा का विवरण सभी उड़िया समाज के लोग करते हैं और जब अघन मास का गुरुवार आता है तो लोग यह व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति से सुबह 3 बजे उठकर इसका पालन करते हैं और माता लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि नारायण के बिना कभी लक्ष्मी आपके पास आ ही नहीं सकती है, इसलिए अगर आपको बुलाना हो तो पहले नारायण को स्मरण कीजिए और उसके बाद माता लक्ष्मी का आह्वान कीजिए, तो वो आपके घर में स्थिर चित होकर वास करेंगी। कमलापति मनलाय के हृदय सुमरी बागी इस भाषा लक्ष्मी व्रत करो कृपा करो गौरीस। जय जगदम्बे शारदा जय गजबदन कृपालु, या पुराण भाषा बनो मुँह पर होहु दयालु। श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा आरंभ होती है। यह एक प्राचीन कथा है। इस कथा में श्री महालक्ष्मी जी की महिमा कही गई है। एक समय की बात है, पराशर ऋषि और नारद मुनि मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे। मास अघन का था और दिन बृहस्पतिवार का था। नगर के नर नारी प्रातः काल उठकर अपने अपने घरों को एक रंग के गाय बछड़ों के गोबर लिप कर शुद्ध किए थे। प्रातः काल यानी सुबह सुबह उठकर स्नान कर शुभ और साफ वस्त्र धारण किए थे। सभी घरों में चावल को पीसकर उसमें पानी डालकर उसी से लक्ष्मी जी के पद चिन्हों का चौक पुराए थे। एक पीढ़ा को धोकर उसके ऊपर चौक पूरे थे। पीढ़ा को चारों ओर केला और आंवला के पत्तों से सजाए थे। माता लक्ष्मी को तरह तरह के भोग लगाए गए थे। पीढ़ा के ऊपर सफ़ेद चावल रखे थे, उसके ऊपर लक्ष्मी जी को स्नान करके बिठाए थे। धूप दीप नैवेद्य लगाकर 10 प्रकार के फूल फल व रोटी का भोग लगाते हैं, यानी मीठी रोटी का। खीर भी बनाते हैं। 10 बाती के दीपक जलाकर तथा लक्ष्मी जी के नाम पर एक सुपारी 10 गांठ वाला सूत लक्ष्मी जी के पास रखे थे। लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना बड़े ही भक्ति भाव से हो रही थी। लक्ष्मी जी की जय जयकार से आकाश गूंज रहा था। उसी समय पराशर ऋषि और नारद मुनि पहुंचे। नगर को सजे धजे देख दोनों मुनि आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी ने पराशर ऋषि से पूछा, ऋषिवर, इस नगर के नर नारी किसकी जय जयकार कर रहे हैं तथा कौन सा उत्सव मना रहे हैं? कृपा करके बताइए। तथा मृत्युलोक में इस व्रत का फल किसे मिला था? पराशर ऋषि ने नारद जी को साधुवाद दिया और कहे, नारद जी, आप धन्य हो जो कि संसार के नर नारियों के सुख शांति के लिए इस कथा को पूछ रहे हो। मैं इस संसार के कल्याण के लिए आपको इस कथा को अवश्य सुनाऊंगा। लक्ष्मी जी की कथा बहुत पुरानी है। एक समय की बात है, लक्ष्मी जी ने भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण जी से बोले कि प्रभु, आज मेरे नाम से धरती के नर नारी व्रत का पालन किए हुए हैं, क्योंकि अघन महीने का विशेष गुरुवार पड़ा है जिसे सुदर्शा व्रत के नाम से लोग पालन करते हैं। ऐसे तो अघन महीना के प्रत्येक गुरुवार को व्रत का पालन करते हैं, किंतु जिस अघन मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन गुरुवार पड़ जाए तो उसे सुदर्शा व्रत के नाम से जाना जाता है। सो आज वही सुदर्शा व्रत है। आपकी आज्ञा हो तो मेरे भक्त भक्तिनों को देखने के लिए नगर भ्रमण हेतु जाती हूँ। भगवान जगन्नाथ बोले, ये तो अच्छी बात है। कौन अपने भक्तों को देखना नहीं चाहेगा? तुम अवश्य जा सकती हो, लेकिन याद रखना, केवल नगर परिभ्रमण कर और देख कर आना। लक्ष्मी माता अति प्रसन्न हो 16 श्रृंगार कर एक वृद्ध ब्राह्मणी के रूप में नगर में प्रवेश की। नगर का परिभ्रमण किया। लक्ष्मी जी ने देखा नगर सुना सुना है। व्रत के नाम में कहीं कुछ भी नहीं है। सब नगर के नर नारी सो रहे हैं। लक्ष्मी जी इस स्थिति को देखकर बहुत दुखी हो गई। लक्ष्मी जी को नगर के बाहर एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वह घर दूर से ही साफ सुथरा दिख रहा था। द्वार के आगे दीपक भी जला था। वह घर सिरिया नाम की सिहनी का घर था। वह छोटे जात की थी। लक्ष्मी धीरे धीरे उस घर के दरवाजे के पास पहुंच गई। सिरिया विधिवत लक्ष्मी जी को पूजन अर्चना कर रही थी। लक्ष्मी जी से रहा न गया। लक्ष्मी जी सिरिया सिहनी के घर में प्रवेश कर दी और सिरिया को बोली, बेटी सिरिया, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। जो मांगना है मांग लो। सिरिया को लक्ष्मी जी ने मनवांछित वरदान दिया और प्रसाद खाकर निकल ही रही थी। उसी समय बलराम जी कृष्ण वन में वन विहार करने आए थे। बलराम जी ने अपनी योग शक्ति के माध्यम से लक्ष्मी जी को सिरिया के घर से निकलते देख लिया। उन्होंने कृष्ण
कृष्ण जी को बुलाया और बोले कि अब लक्ष्मी जी को घर में नहीं रखना है, क्योंकि वह सिरिया सिंहनी के घर गई थी, जो छोटे जात की है। कृष्ण जी बलराम जी से बहुत विनती की, एक बार क्षमा कर दो। बलराम जी नहीं माने। लक्ष्मी जी जब आए तब कृष्ण जी ने अंदर जाने के लिए मना कर दिया और कहा, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो, जहाँ जाना हो जा सकती हो। लक्ष्मी जी ने बहुत विनती की, लेकिन कृष्ण जी नहीं माने। इस पर लक्ष्मी जी ने दोनों भाइयों को श्राप दे दिया, यदि मेरे पतिव्रत धर्म में सत्यता होगी तथा चंदा और सूरज का आना जाना सत्य होगा, तो आप दोनों भाइयों को 12 वर्ष तक अन्न पानी और वस्त्र नहीं मिलेगा। लक्ष्मी जी निकल गई। समुद्र के किनारे विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित भवन में रहने लगी, जो कोल्हापुर का मंदिर कहलाता है। अष्टवेताओं के माध्यम से बैकुंठपुरी की सब सामग्री मंगवा ली। जब बलराम कृष्ण नींद से जागे तो देखा पूरा बैकुंठपुरी खाली है। भूख प्यास से 2-3 दिन बीत गए। आखिर दोनों भीख मांगने लगे। उन्हें कहीं पानी तक नहीं मिल रहा था। जहाँ जाते वहाँ उनको भगा दिया जाता है। 12 मास की समाप्ति पर दोनों भाई लक्ष्मी जी के भवन में पहुँचे और सब जानते हुए लाचारी वश भोजन की मांग की। लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार कर दासी के माध्यम से प्रेम से खिलाई। श्री कृष्ण भोजन के पश्चात बलराम जी को कहा, यह भवन लक्ष्मी जी का है। बलराम जी ने कृष्ण जी से कहा, अब लक्ष्मी जी को लेके चलो, उनके बिना सारा संसार सूना सा लगता है। लक्ष्मी जी की महिमा अपार है। कन्हैया ने लक्ष्मी जी से कहा, पिछली बातों को भूल जाओ। देखो 12 सालों तक तो हम दोनों भाई भी तो कष्ट पाए हैं। कृष्ण जी बड़े भाई की आज्ञा पाकर लक्ष्मी जी को साथ लेके निकले। चारों तरफ खुशहाली छा गई। देवलोक में देवता, अप्सराएं, गंधर्व और यदि आदि भजन कीर्तन करते हुए उत्सव मना रहे थे। बैकुंठपुर में पुनः खुशहाली छा गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी जी के बिना सारा जग अंधकारमय है। लक्ष्मी की महिमा सर्वोपरि है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसी के द्वारा किसी भी देवी देवताओं को चढ़ा गया प्रसाद ग्रहण करने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि अघन महीना के प्रत्येक गुरुवार को जो विधिवत लक्ष्मी का व्रत करते हैं, उनका पालन करेंगे, लक्ष्मी जी की कृपा और मेरी कृपा उन पर अवश्य बनी रहेगी। जो कोई भक्त भक्ति भाव से माता लक्ष्मी पुराण की इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा, उससे माँ महालक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती हैं। और इस व्रत का पालन मैं वर्षों से करती आ रही हूँ।